अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप हमेशा की तरह जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। यकीनन आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में इंसान के पास हर चीज़ के लिए वक्त है, लेकिन सिर्फ शायद एक चीज़ के लिए वक्त नहीं है, वो है इंसान की अपनी सेहत। और ये शो करने का मकसद यही है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि वाकई सेहत ही हज़ार नेमत है। सेहत है तो ज़िंदगी में तमाम नेमतें आप बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। सामीन, शो का ये जो दूसरा घंटा है, ये हमारा बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल कराची की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज हम इस घंटे में जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, यकीनन अभी हमने कोविड-19 के बारे में यकीनन डिटेल में बात की, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे कि जो आपका दिल जो धड़कता है, ये क्या कोविड-19 से डैमेज हो रहा है कि नहीं? क्या ये कोविड-19 कितना ख़तरनाक है आपके दूसरे ऑर्गन्स, हार्ट और दूसरी ऑर्गन्स के लिए? इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है कि डॉक्टर यासिर बराचा, MBBS, FCPS, cardiology, fellowship in interventional cardiology. He's a consultant cardiologist in Bahria Town International Hospital. Welcome to my show, Health for Everyone, Dr. Saab. डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि हम कोविड के बारे में तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं कि इसको कोरोना हो गया, ये सिम्टम्स हैं। लेकिन जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है इसका। कुछ लोग तो इसको आराम से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यकीनन उनके ऑर्गन्स सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो अगर हम दिल की बात करें तो कोरोना वायरस और दिल, क्या इसका ताल्लुक है? किस तरह ये हमारे दिल के ऊपर असरअंदाज होता है, इस पे मैं जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच अमर फॉर हैविंग मी हियर। बेसिकली कोविड आपको पता है और हमारे सामीन सबको पता है कि इस वक्त जो है वो इट्स अ पेंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे पाकिस्तान को भी इसने हर तरह से इफ़ेक्ट किया है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव हमारे पास इस वक्त जो है वो डेल्टा वेरिएंट हमारे पास बहुत उसकी जो है ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है पाकिस्तान में। डेल्टा वेरिएंट अदरवाइज आप टॉपिक इस पे कोविड पे तो हमारी बहुत बातचीत हो चुकी है, पर डेल्टा वेरिएंट के थोड़े से मसाइल कुछ इस तरह के हैं कि वो इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ये स्प्रेड आउट बहुत स्पीड में होता है। ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में बहुत जल्दी जाता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो हमें इनिशियल कोविड के बारे में जैसे हमें पता था कि बुखार होगा, खांसी होगी, उसके बाद कहीं जाके लंग इफ़ेक्ट होंगे और बॉडी के दूसरे ऑर्गन इफ़ेक्ट होंगे। डेल्टा के अंदर मसला ये है कि ये बहुत लेट आके हमारे पास पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं डेल्टा के हवाले से। तो इसलिए डेल्टा की जो है तो मॉर्बिडिटी डॉक्टर भी इस बहुत पे ज़्यादा, एक ही सवाल है, तो लेट क्यों पहुँचते हैं लोग, क्यों इसको लेट कर देते हैं? क्योंकि क्या वजह उनके होती है? सिम्पटम्स ही इनिशियली नहीं आते। मतलब जैसे अलार्मिंग सिम्पटम हमें पता है कोविड के, बुखार है, बॉडी एक है, खांसी है, कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बट डेल्टा के बारे में ये है कि इसके सिम्पटम्स ही जब मरीज़ को सिम्पटम आने शुरू होते हैं तो उस वक़्त तक उसके बॉडी ऑर्गन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो चुके होते हैं। जी, हम लोगों ने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं आजकल के दिनों में। ठीक है। लंग्स जो हैं, पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इफ़ेक्ट हुए हुए होते हैं। अ, अब अगर हम दिल के हवाले से इसके ऊपर बात करें कोविड के रिलेटेड, डेल्टा वेरिएंट भी उसी तरह से इफ़ेक्ट करता है जिस तरह पहले के वेरिएंट आके हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करते थे। ठीक है। एक चीज़ जो अब अच्छे खासे लोगों को दुनिया भर को पता है कि कोविड की वजह से ब्लड के क्लॉट बनते हैं खून के अंदर। ठीक है। खून जो होता है ब्लड थिक हो जाता है। अ, उसकी वजह से हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कोविड के साथ, जो दिल के अमराज के साथ, एक जो मेजर चीज़ आती है वो पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आते हैं। मेजर हार्ट अटैक बेसिकली उसकी वजह क्या होती है, दो तरह की वजूहात की वजह से हमारा कोविड जो है इफेक्ट करता है हार्ट को, हार्ट अटैक के हवाले से। ठीक है। एक तो ये कि जिसम में कहीं पर भी खून का लौथड़ा कोई बना है, वहाँ से वो निकला है वो, और वो बॉडी में ट्रैवल करता हुआ दिल की रगों में आके कहीं वो स्टक हो जाता है, ठीक है। वहाँ से पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक हो सकता है। सेकेंडली ये कोविड जो है वो एक स्ट्रेसफुल एक स्टेट है बॉडी के लिए। बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, साथ ही दिल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, और दिल किसी भी वजह से पेशेंट मेजर हार्ट अटैक की तरफ जा सकता है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, जब से कोविड हमारे पास आया है, तब से हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो कोविड के साथ हमने ईसीजी किया पेशेंट का, ईसीजी के अंदर चेंजेस आए, हमने उसके ब्लड के जो टेस्ट होते हैं हमने वो देखे, उनके अंदर हमारे पास एविडेंस आया कि हार्ट मेजर कार्डियक कोई इवेंट हुआ है। एक तरीका तो ये है कि जो कोविड जिसके जाके दिल को जाके इफेक्ट करता है,
एक तरीका और है जिससे कोविड जो जाके हार्ट को इफेक्ट करता है, वो ये है कि कोविड दिल के बाहर एक झिल्ली होती है, सही। कोविड जाके उसको इन्फेक्ट करता है। हमारी ज़बान में उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है। उसमें भी यही होता है कि मरीज़ को सीने में दर्द होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो पेरिकार्डाइटिस की तरफ लेके जाता है। उसमें क्या होता है कि दिल की झिल्ली को भी इफेक्ट कर सकता है और दिल के जो मसल हैं, जो पट्टे हैं, उनको भी इफेक्ट कर सकता है। दिल जो होता है वो उसमें डैमेज कर देता है कोविड। ये डैमेज जो है ये एट टाइम रिवर्सिबल होता है और एट टाइम इर्रिवर्सिबल होता है। ऑब्वियसली दोनों को उसी तरह से मैनेज किया जाता है। जैसे अगर कोविड के साथ हार्ट अटैक के साथ पेशेंट आता है हमारे पास कोई भी, तो उसके दुनिया भर में रिकमेंडेशन उसी तरह से जिस तरह किसी भी हार्ट अटैक के पेशेंट के अंदर है कि हम उस पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए लेके जाते हैं, उसको देखते हैं एंजियोग्राफी के अंदर, और अगर जो भी ज़रूरत होती है अकॉर्डिंगली स्टेंटिंग की ज़रूरत है तो हम उसको उसी तरह से प्रोसीड करते हैं। सेकेंडली, अगर पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस को मैं दिल के पट्टों का इन्फेक्शन बता रहा हूँ, उसको मायोकार्डाइटिस हमारी ज़बान में कहते हैं, उसमें भी ये होता है कि हम ड्रग के थ्रू उनको ट्रीट करते हैं और उसको हम लेके चलते हैं। बट कोविड की हार्ट के ऊपर प्रेवलेंस जो है, जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट है, जितना हम लोगों ने अब तक पिछले 1.5 साल में देखा है, कोविड डज इफेक्ट द हार्ट वेरी, आप समझिए कि बहुत बहुत कॉमन है कि दिल के ऊपर जाके असर करता है अगर कोविड अपनी सिवियरिटी की तरफ गया हुआ है। सिवियरिटी का मतलब ये है कि वो मल्टी ऑर्गन की तरफ है, बॉडी के अगर किसी और हिस्से को जाके इफेक्ट कर रहा है, तो हार्ट उनमें से शायद वो आप समझिए कि लंग्स के बाद दिल जो है वो पहला हिस्सा है जिसको जाके कोविड इफेक्ट करता है। तो उसको हमने फिर उसी तरह से मरीज हमारे पास आते हैं कोविड पॉजिटिव, तो वो ऑलरेडी होते हैं, फिर उनको घबराहट की शिकायत होती है, कुछ चेस्ट पेन की शिकायत करते हैं। जब हम ईसीजी करते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ चीज़ें मिलती हैं, ब्लड किट कुछ टेस्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो हम देखते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ समथिंग वेरी लीथल बेसिकली। अच्छा, अगर वक्त पे पेशेंट इमरजेंसी पहुंच जाए और तो हम उस हार्ट अटैक होने के बावजूद पेशेंट को बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कब हो सकता है वो? बेसिकली हार्ट अटैक की अलग अलग कैटेगरीज हैं, कुछ मेजर हार्ट अटैक है, कुछ माइनर हार्ट अटैक है। अगर कोविड का पेशेंट मेजर हार्ट अटैक के साथ जाता है तो हमें स्ट्रेट अवे कुछ नहीं देखना, आइदर इज कोविड पॉजिटिव और नॉट कोविड पॉजिटिव। कोविड पॉजिटिव है, हम अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं, हम उसको बिल्कुल लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो एंजियोग्राफी का है वो हम स्ट्रेट अवे उसको एंजियोग्राफी के लिए लेके जाते हैं, और दिल की जिस रग को उसने उसको डैमेज किया हुआ होता है हम उसको उसी वक्त जाके खोल देते हैं, एंड इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर बेसिकली। हम उस वक्त मरीज समझता ही है, ये बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो डिले हो जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि ये सब असर जो है, जो सीने में उनको दर्द हो रहा है या सीने में भारीपन हो रही है या सांस खराब हो रही है उनकी, वो रिलेट करते हैं इसको सिर्फ कोविड से। बट एक्चुअली जो है वो हमारे पास कहीं ना कहीं उसको दिल के कोई ना कोई इवेंट हो रहे होते हैं, और उसको पहली चीज़ है कि पेशेंट का हॉस्पिटल पहुंचना वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसको पिक करना, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और फिर उसको अकॉर्डिंगली पेशेंट को मैनेज किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पेशेंट हार्ट अटैक के साथ भी आता है, तो अगर हम एज की बात करें तो ज़ाहिर है इस वक्त अगर हम अपने लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हमारी यंग जनरेशन भी एक ऐसा लाइफस्टाइल है, अगर हम सिगरेट नोशी, स्मोकिंग, दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं तो इस वक्त इतना बढ़ चुकी हैं ये चीज़ें, और स्पेशली लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम में मुझे लगता है कि शायद हम इन चीज़ों की तरफ हमारी यंग जनरेशन और ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या आप समझते हैं कि कोई आपकी एज जो है वो किस किस्म की एज के लोग आपके पास आ रहे हैं? अगर मैं स्पेशली यंग जनरेशन की बात करूँ तो उसमें भी थोड़ा-सा बताएगा। देखिए, अगर हम कोविड से हट के वैसे दिल के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास दिल के अमराज जो आजकल यंग जनरेशन के अंदर वो बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में 20-20, 22-22 साल के यंग लड़कों को अपने पास आते हुए देखा है मेजर हार्ट अटैक के साथ। एक चीज़ आपने खुद ही वहाँ पे हाईलाइट कर दी। डॉक्टर साहब, एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर इस चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सामीन, आप हमेशा की तरह ब्रेक के बाद हमें कॉल भी कर सकेंगे 111000-105 पर। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. बहरिया टाउन इंटरनेशनल अस्पताल कराची लेबोरेटरी में दूसरी तमाम लेबोरेटरियों की निस्बत इंतहाई कम कीमत में कोरोना पीसीआर टेस्ट सिर्फ 4,500 रुपए में किया जा रहा है, जो कि बेशतर एयरलाइंस में काबिल कबूल है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डेंगू टेस्ट के साथ साथ लेबोरेटरी के तमाम टेस्ट और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैमोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड की सहूलत 24 घंटे मौजूद है। बलवक्त सर्जरी अब
आपका मर्ज फैलने या बिगड़ने से रोक सकती है। पेट में शदीद दर्द, सूजन, उल्टी, मतली, पखाने में खून, पित्ते में पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स या आंतों की किसी बीमारी की तरफ इशारा करती है। बिला ताखीर काबिल एतमाद मयारी देखभाल के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के जनरल सर्जन से रुजू करने के लिए कॉल कीजिए 021-111-911-911। अंबर आपकी होस्ट आपकी फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि स्पेशली हम अपने लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे कि वो यंग जनरेशन जो इस वक्त सिगरेट नोशी या दूसरी ऐसी आदत में मुब्तला हो चुकी है, उनके लिए कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक हो सकता है, स्पेशली अगर हम दिल के अमराज की बात करें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर पराचा। ही इज़ अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल कराची, और हमारा शो भी इन्हीं की बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। और आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा दिल किस तरह महफूज है इस कोरोना वायरस से नहीं, या कितना नुकसान हम अपने आप को, हमारे दिल को पहुँचा रहे हैं। वैसे तो दिल को वैसे भी इंसान एक दूसरे को बड़े, दिल हमारा सबसे ज़्यादा नाजुक हिस्सा होता है जिससे हम बहुत ही जल्दी अफेक्ट करता है दूसरे लोगों की सख्त आपके जो लहजे हैं वो भी आपके दिल को मुतासिर करते हैं सबसे ज़्यादा। यकीनन यकीनन दिल अब मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो मैं उनको हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि कोई बात नहीं, अल्लाह ना करे किसी के टांग में हाथ में कोई फ्रैक्चर हो जाए, इट्स नॉट समथिंग लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन कार्डियक इवेंट इज समथिंग कि जो लाइफ थ्रेटनिंग है। अदरवाइज भी दिल आपको पता है कि नाजुक ऑर्गन है, लेकिन बिल्कुल। जब दिल का अटैक हमारे पास अल्लाह ना करे किसी मरीज को होता है तो वो बहुत ही आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट के जो हमारे पास आते हैं और वो हमें शायद 5 मिनट का टाइम भी नहीं देते। वहीं पे उनको दिल की कुछ ऐसी मेजर कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो, और वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाते। बिल्कुल। यंग पेशेंट के लिए जैसे आपने कहा, हमने बहुत सारे यंग पेशेंट देखे हैं पिछले बहुत अरसे से, कि जो हमारे पास आते हैं 20-22 साल के लड़के, स्पेशली मेल यंग गाइज। तो उनके अंदर हम जो मेजर फैक्टर जब भी हम उसके लिए स्टडी करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है आजकल हमारे ऐसे पेशेंट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल टोबैको यूज़। तंबाकू किसी भी शक्ल में किसी भी जवान पेशेंट जो भी हमारे पास आता है तो 90% के अंदर हमें फैक्टर मिलता है कि वो कहीं किसी न किसी शक्ल में तंबाकू ले रहे होते हैं, आइदर सिगरेट या किसी भी शक्ल में नस्वार या कुछ भी। सेकंड फैक्टर जो हमारे पास आता है ऐसे मरीजों के अंदर जो बहुत कॉमन है वो फैमिली हिस्ट्री है। इफ़ दिस डिजीज़ इज़ रनिंग इन योर जीन्स, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा शदीद एहतियात करने की ज़रूरत है हर तरह से। तीसरी चीज़ जो आपने खुद से अभी बहुत अच्छी पॉइंट आउट की है वो हमारी लाइफ स्टाइल है, स्पेशली इस कोविड एरा के अंदर। वर्क फ्रॉम होम, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बाहर इंसानों से हमारा इंटरेक्शन ख़त्म हो गया है, चलना फिरना हमने छोड़ दिया है। बाहर जाते हैं तो ये फिक्र रहती है कि घर वापस पहुँचे जल्दी से जल्दी। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ फाइन, बट हमने उसकी वजह से अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। फिजिकल एक्टिविटी जिस तरह की हमारी हो चुकी है, जिस तरह का हम डाइट लेते हैं, जिस तरह की बाकी सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें मिल के यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में मैंने अपने करियर के अंदर जितने यंग पेशेंट देखे हैं, आप समझिए कि अ मेल ऑफ एज 30-35, अगर वो उससे ऊपर कहीं चला गया, 20-22 साल की उम्र में भी देखा है, लेकिन 30-35 साल की उम्र के ऊपर कहीं चला गया, तो वो बहुत हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, इमरजेंसीज़ में भी आ रहे हैं, मेजर हार्ट अटैक के साथ, और हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में भी आ रहे हैं, जो टिपिकल सिम्पटम के साथ हमारे पास आते हैं कि उनको चलने पे सीने में दर्द महसूस होता है, रात को लेटते हैं, स्पेशली खाना खाने के बाद। हम लोग समझते हैं कि खाना खाने के बाद अगर सीने पे बोझ हो रहा है तो हम उसको हमेशा रिलेट करते हैं कि ये तेज़ाबियत है, ये एसिडिटी है। बट खाना खाने के 2 घंटे के बाद किसी को अगर सीने में दर्द हो रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, क्योंकि वो टाइम होता है जब जिस्म का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो दिल की एक्टिविटी बढ़ती है, दिल को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे जब हम बोझ महसूस करते हैं, कोई भी मरीज़ महसूस करता है, तो वो उसको आप कभी इग्नोर मत कीजिए।
उसको कभी ये मत सोचिए कि ये सिर्फ तेज़ाबियत की वजह से ही हो रहा है। इसमें बहुत कॉमन हमारे पास जो है वो एंजाइनल पेन ऐसा आता है और जो हमें हॉस्पिटल तक जिस पे हमें फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए रश करना चाहिए फॉर श्योर। स्पेशली डायबिटीज़ के साथ में, हाइपरटेंशन के साथ में, ये सब चीज़ें अगर सब एक साथ आ जाती हैं तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को इसी तरह से कहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट यंग पेशेंट आता है जो टोबैको यूज़ कर रहा है, फैमिली हिस्ट्री कहीं पॉजिटिव है, डायबिटीज़ साथ में है, हाइपरटेंशन साथ में, लाइफ स्टाइल जो सेडेंटरी हमारा ऑलरेडी है वो हम बिल्कुल। सबको पता ही है। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी पेज दे दी है दिल के अमराज के लिए कि वो अल्लाह ना करे आप तक पहुँचे और आपको कोई ना कोई तकलीफ दिल के हवाले से दे दें। तो हमें आइडियली अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की बहुत बिल्कुल। शदीद ज़रूरत है। और डॉक्टर यासिर, आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो जैसे लाइफ़स्टाइल तो आपने कहा, टोबैको का यूज़ और सब कुछ, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी भी बहुत ज़्यादा है। देखा जाता है कि यंग जनरेशन है, ज़ाहिर है इस वक्त जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई। कोविड ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब किया है। हमारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं, इसके साथ-साथ जो माएँ हैं वो स्ट्रेस में हैं। तो आई थिंक ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें भी कहीं न कहीं दिल को ज़रूर अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा फैक्टर एड्रेनालिन ड्राइव का होता है। बेसिकली हुँ, जो एक यंग पेशेंट के अंदर किसी में भी हमारे पास जो हार्मोन्स हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, स्पेशली स्ट्रेस के अंदर। हुँ, जब भी आपको बॉडी किसी भी वजह से स्ट्रेस आउट होगी, हुँ। कोई परेशानी है, नींद पूरी नहीं हो, जो भी वजह है, बहुत सारी वजूहत हमारे पास हमारी ज़िंदगी में मौजूद होती हैं। वो सीधा जाके हमारे दिल के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं और कहीं न कहीं हमारे पास वो पेशेंट फिर क्लिनिक में या कहीं न कहीं अल्लाह ना करे इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं पेशेंट ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ना सवाल ऐड करते हैं। फेसबुक श्योर। का सवाल है, शरीफ अहमद है, उनका कहना है कि आई एम 65 ईयर ओल्ड, ओके। डायबिटिक भी हैं, हाइपर टेंशन भी है उनको, और मिसिंग हार्ट बीट भी है, इरेगुलर रिदम भी है। अच्छा, 5 years बैक आई गॉट द इको टेस्ट एज पर डॉक्टर एडवाइस। आफ्टर टेस्ट डॉक्टर सेड कि इट इज़ नॉट अ डेंजर, इट इज़ ड्यू टू द हाई बीपी, और प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर। ओके, ही 65 शरीफ साहब नाम बताया जी, ना? शरीफ अहमद। अच्छा, इर्रेगुलर हार्ट बीट अगर ये बता रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा ईसीजी पे कि क्या चीज़ है बेसिकली। जिस तरह का ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म के लिए है और एको के अंदर कुछ ब्लड प्रेशर की वजह से चेंजेस आए हैं, इसका मतलब ये है कि इनको एक चीज़ होती है जिसको हमारी ज़बान में एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। आप आम ज़बान में समझ लीजिए कि ये इर्रेगुलर हार्ट बीट होती हैं। मतलब हार्ट बीट बहुत फ्लक्चुएट कर रही होती है, कोई सीक्वेंस में नहीं आ रही थी, रब्त नहीं रहता दिल की धड़कन के अंदर। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है, एक तो एज फैक्टर तो यकीनन है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि इनको ब्लड प्रेशर है, तो इनको ब्लड प्रेशर पहली चीज़ तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेकेंडली ये कि इनको देखना चाहिए कि इनकी हार्ट बीट जो है वो किस तरह से इर्रेगुलर है। फ़ौरन गेट एन ईसीजी डन और उसके बाद किसी भी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को जाके दिखाएँगे। क्योंकि ये जो दिल की धड़कन जैसे बता रहे हैं कि बेरब्त है और मिसिंग बीट भी साथ में आ रही है। एक को भी कराया उन्होंने एक 5 और जो साल है में। जो उन्होंने बताया जो ऑलमोस्ट नॉर्मल था जिसमें ब्लड प्रेशर की हम्म, चेंजेस हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये चीज़ जो है ये बहुत प्रोन है, अल्लाह ना करे किसी मेजर इवेंट के लिए इस तरह से कि जब दिल की धड़कन बेरब्त होती है, तो ऐसे मरीज़ों में दिल के अंदर खून के लोथड़े बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम क्लॉटिंग कहते हैं, थ्रोम्बस बन सकते हैं। सही। अगर वो दिल के अंदर तक रहें तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो दिल से निकल के सर्कुलेशन में बॉडी के अंदर चले जाएँ, तो एक बहुत मेजर जो इसका डिज़ास्टर्स इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि पेशेंट को कोई बड़ा फ़ालिज का अटैक आ सकता है। तो इनको फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और अगर ऐसा ही है कि उनको एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो यकीनन इनको फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ स्पेसिफ़िक जो दी जाती हैं, इनको इस हवाले से दी जाएँगी, सही। ताकि हम उसको प्रिवेंट कर पाएँ। ठीक है सामीन, अगर आप हमें कॉल करना चाहें और डॉक्टर यासिर से कुछ सवाल करना चाहें तो आप हमें हमेशा की तरह कॉल भी कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर, और हॉट FM 105 के फेसबुक पेज पे जाइए, उसे लाइक कीजिए, और लाइव हमारी आप वीडियो देख भी सकते हैं और वहाँ पर हमें आप मैसेज भी भेज सकते हैं। अच्छा डॉक्टर यासिर, अगर जैसे हमने आपने बताया कि जैसे डेल्टा वेरिएंट या कोविड-19 अगर किसी पेशेंट को हो जाता है, जैसे कि उसका हार्ट अटैक के साथ वो कोविड का पेशेंट आपके साथ आ रहा है, उसको ट्रीट भी कर दिया गया, आफ्टर 15 डेज़ वो रिकवर भी कर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, क्या दिल के मरीज़ आ रहे हैं, अब वो दिल का मरीज़ है या पहले भी था, तो उसको क्या ऐसी वो मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है दिल अब अफेक्ट हुआ है तो थोड़ा कमज़ोर हो गया, तो अभी किस तरह हमें और स्ट्रेंथन इस ऐसे पेशेंट को करने की ज़रूरत है? पहले तो ये कि
अगर कोई मेजर कार्डियक इवेंट है या दिल का अटैक अगर उनको हम्म, हुआ है कोविड की वजह से, तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसी अगर माइनर अटैक है, हम्म, मेजर अटैक के अंदर तो हमने कुछ भी चीज़ों को देखना नहीं, हमने स्ट्रेट अप उनकी एंजियोग्राफी करनी है जी। ठीक है। हमने किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना, आइदर कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट अच्छा, आप मैटर। उसमें भी आप एंजियोग्राफी बिल्कुल, करेंगे? बिल्कुल, इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर बेसिकली। ठीक है। नेचुरली थोड़ा-सा वो होता है कि कोविड स्प्रेड आउट कर सकता है, हम हम्म, अकेले नहीं होते, हमारी पूरी टीम होती तो है। अगर उस वक्त एंजियोप्लास्टी की जरूरत हो तब भी हम वो कर देते बिल्कुल, बिल्कुल, और चूँकि वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, हमने उसको हैं। उसी पे परफ़ॉर्म करना है और हम प्रॉपर उसके अंदर प्रिकॉशन लेके, पीपीई पहन के, सब चीज़ें करके और इनिशियल कोविड डेज़ के अंदर हमने हम्म, बहुत ऐसे प्रोसीजर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उसका हमने पेशेंट पे रिस्पॉन्स भी देखा है यकीनन। हम्म, अगर मेजर अटैक नहीं है, माइनर अटैक है, तो उसमें ये है कि जब आपका कोविड की चीज़ें आपकी नेगेटिव हो जाती है, पीसीआर नेगेटिव हो जाता है, हम्म, तो ऐसे पेशेंट में हमें तब उनको टेबल पे लेके जाना चाहिए। उनकी फ़ौरन से हमें एक तो ये कि हमें देखना होगा कि दिल किस हद तक डैमेज हुआ है। तो ठीक है। उसके लिए हमने इकोकार्डियोग्राम कराना है उनका। सेकंडली ये कि हमने देखना है कि दिल की वेसल्स का क्या स्टेटस है। दिल में जो रगें हैं खून की उनका क्या स्टेटस है, उसके लिए हमने उनकी एंजियोग्राफी करनी है। एंजियोग्राफी करनी है फिर उसके बाद जो भी स्टेटस होता है आइदर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो वो करें। फिर हमें उनको कुछ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमने उनको दवाइयाँ पे रखना होगा, मेडिसिन देनी होगी, ब्लड थिनर देते रहेंगे। दिल के मर्ज़ अगर आ गया है तो हमें उनको जो स्पेसिफिक हार्ट अटैक की हम्म, दवाइयाँ हैं, हम्म, तो वो हमें उनको कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। कंटिन्यू करने बिल्कुल। होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह अब बात करना चाहती हूँ मैं थोड़ा सा बीपी के ऊपर भी मैं बात हुँ, करनी चाहूँ। जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर इज़ एक खामोश कातिल सी हुँ, हुँ। बीमारी है। ब्लड प्रेशर की बात करें या हम ज़ियाबतीस की बात बिल्कुल। करें, और अब देखा जाए तो फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरे चौथे बंदे को या तो शुगर है या तो ब्लड प्रेशर है या तो दोनों या चीज़ें दोनों साथ हैं। चीज़ें। और यकीनन फिर बात वहीं आती है कि जी लाइफस्टाइल सही नहीं है हमारा। दैट्स और ट्रू। कोविड-19 में यकीनन लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है। ईटिंग हैबिट्स तो समझे बिल्कुल बहुत ख़त्म बदल हो चुकी है। और जहाँ आप कहते हैं ना डॉक्टर साहब कि एक ऑनलाइन बिज़नेस को बड़ा प्रमोट मिला है, बहुत हाइप मिला है कोविड-19 में, बहुत लोगों ने बिज़नेस किया है। तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन फूड सेलिंग कंपनीज़ हैं जिन्होंने इतना एंटाइज़ कर दिया है हम सब लोगों को कि अब हम लोग शायद घर से बाहर, इतनी आदत हो गई है कि हम घर से बाहर नहीं जाना चाहते। फ़ोन से ठक से ऑर्डर मंगाया हमारे बच्चे ने और हमें खिला दिया उसको, और सुकून है। हमने घर पे बैठ के मील ले ली और हमने बिल्कुल, मील ले लिया, ऑफ़िस में भी बैठे हुए हैं। आई थिंक हम सब खुद भी इस तरह हो चुके हैं। हाँ, हमने बेसिकली सारे हुँ, एनवायरनमेंट ने ऑल ओवर पिछले हुँ, 1.5 साल में जिस तरह से पहले हम खौफ़ज़दा होकर हुए थे हुँ, और अब शायद हम उस एडaptation की तरफ चल गए कि हमने अपना लाइफ़स्टाइल ही हुँ, उस तरफ लेके चले गए हैं हुँ। कि जहाँ पे हम थोड़ा कम हिलना-जुलना चाहते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक मैं ये देखती हूँ, आई थिंक डॉक्टर आने वाले दिनों में ज़्यादा यंग जनरेशन को फेस करेंगे, स्पेशली हमारे बच्चे जो हर वक्त घर पे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मुझे खौफ है कि हमारे बच्चे अब हार्ट पेशेंट्स ना बनना शुरू हो हार्ट जाए। पेशेंट सेकेंडली है कि बेसिकली जो स्ट्रेसफुल लाइफ जो हम गुजार रहे हैं पिछले हम्म, 1.5 साल से ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रही है हमारे पास हम्म, साइकाट्रिक हमारे पास इलनेस आना शुरू हो गई हैं हम्म, और नेचुरली जब साइकाट्रिक इलनेस सब ये मिलके एक हम ओवरऑल अपने जिस्म के साथ बेसिकली अच्छा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया ब्लड प्रेशर यकीनन वो चीज़ है कि जो हमारे बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है कि वो और बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब पता भी नहीं चलता कि उनको एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर है। तो एग्जैक्टली मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर के ऊपर थोड़ी-सी डिटेल बताइएगा कि किस एज के बाद थोड़ी अपनी स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए ब्लड प्रेशर के बारे में, कब चेक करना चाहिए, कब हाई है? और स्पेशली बात ज़रूर बताइएगा कि मेडिसिन कितनी इम्पोर्टेंट है ब्लड प्रेशर की? हाँ, लोग समझते हैं कंट्रोल है, छोड़ दीजिए। तो इस पे थोड़ा प्लीज़ बताइएगा। अच्छा ब्लड प्रेशर के लिए पहली चीज़ तो ये कि आम तौर पे हम ब्लड प्रेशर के बेसिकली 2 टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं एक ब्लड प्रेशर जो है 90% लोग हमारे पास जो आते हैं उनके ऊपर ब्लड प्रेशर की हम वजह नहीं बता पाते वो इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं जो यूजुअली 40 प्लस एज के अंदर जो पेशेंट्स के इंसान के ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होते हैं वो एसेंशियल हाइपरटेंशन इसके अंदर बहुत सारे बॉडी की चीज़ें जो अपना रोल प्ले करती हैं कुछ हमारे पास यंग पेशेंट आते हैं 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर्स के साथ उन पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हुँ, हम जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, उसके मामले पे ये है कि मेजर चीज़ ये है कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क सबसे पहली बिल्कुल। चीज़ तो ये है। मेरे पास कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, मैं उसका ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ और उसका हायर साइड पे है, ब्लड प्रेशर 160 है, लेट्स सपोज़ डायस्टोलिक 90 प्लस है, 100 के पास है। हुँ, मैं उसको सिर्फ़ एक रीडिंग के ऊपर ये नहीं बोल सकता कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको हो चुकी है। हुँ। क्योंकि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एक चीज़ है जो दुनिया भर में मौजूद है कि जब हॉस्पिटल में आप ब्लड प्रेशर किसी भी इंसान का चेक करते हैं तो वो कंपैरेटिवली हॉस्पिटल थोड़ा-सा स्ट्रेस सब ज़्यादा चीज़ों की आता वजह है। से ज़्यादा आता है।
पहली चीज़ तो ये है कि हमने उसको देखना है कि उसका ब्लड प्रेशर है या नहीं है। जिसके लिए एक चीज़ है जो अब दुनिया भर में आ चुकी है और हमारे पास पाकिस्तान में भी आ चुकी है इनफैक्ट। डॉक्टर साहब एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक जी, है, ज़रूर। ठीक है? इस कमर्शियल ब्रेक को लेते हैं तो फिर हम मज़ीद जानेंगे कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और हमें है कि नहीं, ये हमें जानना कितना ज़रूरी है। श्योर। सामीन आप हमारे साथ ही रहिएगा और इसके बाद आप आपकी कॉल्स भी ले सकेंगे। आप हमारे साथ रहिए, छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. दिल की बीमारियों के लिए हमेशा फौरी तिब्बी इलाज की जरूरत होती है। बहरिया टाउन इंटरनेशनल अस्पताल कराची में आलमी शोहरत याफ्ता तजुर्बेकार माहिर अमराज कल्ब की टीम मौजूद है, जहां दिल के मरीजों के लिए 24 घंटे इमरजेंसी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सर्विस, पेसमेकर, एकोकार्डियोग्राफी, ईटीटी, सीटी, एंजियोग्राफी, होल्टर मॉनिटरिंग और एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की सहूलत मौजूद है। आपका दिल महफूज हाथों में। एक औरत की जिंदगी में माँ बनने का सफर कभी पुरसुकून होता है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सूरत में खतरनाक। इसीलिए आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फराहम कर रहा है दौरान हमल काबिल एतमाद मयारी देखभाल और जदीद डायग्नोस्टिक स्कैन की सहूलत। हमारी माहिर ऑब्स्टेट्रिशियन से मशवरे के लिए कॉल कीजिए 021 111 911 911। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन हम ब्रेक से पहले ब्लड प्रेशर के ऊपर बात कर रहे थे और डॉक्टर यासिर पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे। अच्छा, जैसे ब्लड प्रेशर पे हम जिक्र कर रहे थे कि पहली चीज़ तो ये कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है भी या नहीं है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं ब्लड प्रेशर थोड़ा सा सर भारी हुआ, हम किसी भी क्लिनिक पे चले गए नियर बाय पर, वहाँ जाके हमने चेक करवाया, ब्लड प्रेशर शूट हुआ था, फिर हमने एक दवाई शुरू कर दी जो उन्होंने शुरू करवा दी और हम उसको ज़िंदगी भर के लिए हम उसको लेते गए। हर दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। कार्डियोवैस्कुलर जो है बेसिकली, जो क्योंकि इससे कार्डियोलॉजी थिंक तो बिल्कुल। हमें दिल के डॉक्टर के पास जाने की हम ज़रूरत है उसके यूजुअली लिए। जर्नल फिजिशियन से दवाई लिखवा लेते हैं। एग्जैक्टली तो हमें उनके पास जाने की ज़रूरत है। अब फिर कुछ चीज़ें अब क्योंकि हमारे पास बहुत अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, तो हम ऐसे पेशेंट को सबसे पहले तो ये है कि ब्लड प्रेशर है या नहीं, उसके लिए हम उसको एक एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की एक डिवाइस होती है। अच्छा। इट्स नॉट समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत चीप सी एक डिवाइस है। जिस तरह हॉल्टर मॉनिटरिंग में ईसीजी 24 घंटे के लिए घर पे मॉनिटर होता रहता है, इसी तरह ये ब्लड प्रेशर की एक डिवाइस है जो हम मरीज को लगा देते हैं और घर भेज देते हैं और वो 24 आवर उसके ब्लड प्रेशर की रीड लेते रहते हैं। हर 15 मिनट में, आधे घंटे में हम उसके ऊपर सेट कर देते हैं। अच्छा, खुद वो लेते रहते हैं, एग्जैक्टली ठीक है। तो एग्जैक्टली उसकी रीडिंग उसी के अंदर मॉनिटर होती बिल्कुल, रहती उसके है, अंदर आ सेव हो जाती जाती है। है। फिर हम उसका डेटा जब अपने पास देखते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं, तो उसके फिर कट ऑफ्स हैं हमारे पास कि कितने कट ऑफ अगर है, कितने एवरेज ब्लड प्रेशर कितना रहा है, दिन में कितना रहा है, रात में कितना रहा है, उसकी बेस के ऊपर फिर हम एक किसी भी मरीज़ को अटैक करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर है भी या नहीं, हाइपरटेंसिव है भी पेशेंट या नहीं है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है। फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयों का जैसा ज़िक्र है, तो लोगों का बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लोग कुछ टाइम के लिए दवाई लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जी अब तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ब्लड प्रेशर इटसेल्फ तो एक नंबर है, कुछ भी नहीं है, वो 120 हो या 180 हो, एक नंबर है, कुछ भी नहीं है, बट उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सीवियर है। सही। हमेशा मैं अपने मरीज़ जो भी मेरे पास आते हैं, मैं उनको ये समझाता हूँ कि 3-4 जो मेजर कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर की है, जिसके लिए हमें लाज़मी उसको कंट्रोल में रखना है। पहली चीज़, अल्लाह ना करे किसी भी ब्लड प्रेशर जब शूट करता है तो मरीज़ को दिल का अटैक हो सकता है, मेजर हार्ट अटैक के साथ, तो हमारे पास आते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक सुबह के 5 बजे एक पेशेंट आया था, उसका ब्लड प्रेशर 220 के अराउंड था और जब ईसीजी किया तो उसको मेजर हार्ट अटैक था। फिर हमने सुबह के 7:30-8 बजे हमने उसकी इमरजेंसी में एंजियोग्राफी की, वहीं बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, और उसकी एंजियोप्लास्टी की। सेकेंडली ये कि ऐसे मरीज़ हमारे पास जो हैं वो फालिज के साथ आ सकते हैं। चलें जी, हार्ट अटैक तो हमने उसको मैनेज कर लिया, लेकिन जो फालिज है, जो स्ट्रोक है, वो बहुत, उसके जो इफ़ेक्ट है वो बहुत लॉन्ग टर्म के हैं, क्योंकि वो आपको बेसिकली डिसेबिलिटी है आपकी बेसिकली, तो वो बहुत डेंजरस है। थर्ड, हमारे पास अल्लाह ना करे किसी भी मरीज़ को गुर्दों पे अगर असर करे तो किडनी को बिल्कुल वो शट डाउन कर सकता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। चौथी चीज़ हमारी आँखें हैं, हमारी आँखों के अगर वो इफ़ेक्ट करे जाके तो वो आँखों को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। लेकिन हम थोड़ा-सा इस मामले पर कॉशियस नहीं रहते। अगेन इस मामले पर भी हमें डाइट के हिसाब से बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है।
फैट्स को अपनी ज़िंदगी से थोड़ा-सा दूर करने की ज़रूरत है, सॉल्ट को कम करने की ज़रूरत है, अगर कोई ब्लड प्रेशर किसी को बेसिकली ये सारे हार्ट के आपके रिस्क फैक्टर्स में आ जाएगा। एग्जैक्टली मेजर रिस्क फैक्टर्स में से जी। हम्म, कोलेस्ट्रॉल नंबर हमारे पास है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जीन्स हैं, फैमिली में कोई रन कर रहा है तो वो एंड अगेन स्मोकिंग मेजर बिल्कुल। ओके, मेजर फैक्टर। एक हमारे पास क्या मैसेज है कि नीचे का ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है 140/100? कोई AR गुजर साहब हैं, गुजरावाला से ही हैं, तो उनका नीचे का ब्लड प्रेशर हमेशा 100 रहता है। अच्छा, कट तो ऑफ क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें बता बेसिकली दीजिए। कट ऑफ जो ब्लड प्रेशर का है, जो इंटरनेशनल कट ऑफ है वो 130 ऊपर का ब्लड प्रेशर और 90 नीचे का ब्लड प्रेशर, दीज आर द कट ऑफ्स। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर इससे ऊपर चली जाती है तो मीन्स कि आपको जो है वो आप जो है वो आप हाइपरटेंसिव हो चुके हैं। अगर इनका कंटिन्यूसली 100 का नीचे का ब्लड प्रेशर रहता है मीन्स कि ही इज़ हाइपरटेंसिव। रीजंस बहुत सारी हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने की। यंग पेशेंट के अंदर तो हम देख सकते हैं बहुत सारे वर्कअप है जो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर एल्डरली में है तो 90% केसेस जो है वो इसेंशियल हाइपरटेंशन की डेफिनेशन में जाते हैं, जहाँ पे हम रीज़न हमारे पास बेसिकली इससे नॉर्मल नेचुरल बॉडी का बॉडी रिस्पॉन्स है एज के साथ साथ, एजिंग के साथ आप समझ लीजिए ये है। और रीज़न तो हम इनको इस वक्त 100 का नहीं बता सकते कि 100 ही स्पेसिफिकली क्यों है इनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बट येस ही नीड्स टू टेक मेडिकेशन फॉर श्योर। बिल्कुल, और नॉर्मल फिजिशियन के पास नहीं तो आप कंसल्टेंट के पास ज़रूर बिल्कुल, जाइए। बिल्कुल। कम से कम आपको दिल के किसी डॉक्टर को दिखाने की लाज़मी ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ख़वातीन की भी बात करें तो मर्दों और ख़वातीन में कोई डिफरेंस होता है हार्ट अटैक या सिम्टम्स, या उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। सिम्पटम तो डिफरेंट नहीं होते, सिम्पटम तो उसी तरह से हैं जिस तरह मेल्स के अंदर होते हैं, लेकिन रेशो जो है बेसिकली मेल्स के अंदर हार्ट अटैक का रेशो, फीमेल्स के अंदर हार्ट के इवेंट का रेशो कंपैरेटिवली कम है। आप समझिए कि अगर 100 पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनमें से 60 टू 65 जो होते हैं यूजुअली मेल होते हैं। फीमेल जेंडर को अल्लाह पाक की तरफ से थोड़ी सी इस मामले पर लग्जरी है कि उनको दिल के अमराज कंपैरेटिवली कुछ कम होते हैं। ठीक है। उसमें जो है वो हार्मोन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। यंग फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से वो थोड़ा सा वो दिल के अमराज उन पे कम होते हैं, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज अगर आप समझिए कि 50 प्लस पे अगर हम चले जाएं तो मेल और फीमेल के अंदर जो रेशो है कार्डिक इवेंट का वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है फिर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मैं चाहूँगी कि आप इस वक्त एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि एंजाइना और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है। अच्छा, अच्छा, एंजाइना बेसिकली इज़ अ सिम्पटम बेसिकली। ये जो है ये कोई भी मरीज़ जब हमारे पास सीने के दर्द के साथ आता है और लाइकली हमें ये होता है कि शायद उसको दिल की रगों की बंदिश की वजह से तकलीफ़ हो रही है तो हम उसको एंजाइना कहते हैं। इसमें फ़र्क ये है दोनों में कि हम एक कुछ कार्डिक एंजाइम्स होते हैं, टॉप आई का टेस्ट होते हैं, स्पेशली टॉप टी के टेस्ट होते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ टॉप आई का टेस्ट या टॉप टी का टेस्ट हमारे पास बॉडी में वो रिलीज नहीं हुआ हुआ, वो नेगेटिव है, मीन्स के पेशेंट को सिर्फ इंजाइनल सिम्टम है। इवन इंजाइना के साथ भी बहुत जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हमें दिल की जो रगें हैं उनके अंदर बहुत सारा बीमारी मिल सकती है, बट उसको कार्डिक इवेंट नहीं हुआ, उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए कि ब्लड के जो कुछ टेस्ट हैं उनका डिफरेंस है और ईसीजी फाइंडिंग का डिफरेंस है। अदरवाइज दोनों पेशेंट जो होते हैं वो सीने के दर्द के साथ ही आते हैं और सिम्टम जो होते हैं दोनों में सेम होते हैं, बस कुछ इन्वेस्टिगेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो हम उस पर टैग कर सकते हैं कि येस यू हैव हार्ट अटैक या आपको सिर्फ एंजाइना की तकलीफ है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली समटाइम ऐसा होता है कि जब हम इमरजेंसी में हार्ट के पेशेंट को लेके आते हैं तो ड्यूरिंग द वे, एक जब आप एम्बुलेंस में या आप गाड़ी में लेके आ रहे होते हैं तो मैं उस पे चाहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपको अटैक हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर वाले या जो साथ में मौजूद है उसको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप बड़े किसी हादसे से बच सकते हैं, तो उस पर भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताएगा। देखिए, क्योंकि समटाइम हमें पता नहीं चलता, हम लोग कहते हैं कि शायद एसिडिटी हो रही है, या पता चल भी जाता है तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट की थोड़ी तबीयत बेहतर रह सकती है। पहली चीज़ तो ये कि आपको जब भी किसी तरह की, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, खाने के बाद कभी तकलीफ हो रही है या ऐसा कोई सीने में दर्द महसूस कर रहे हैं, सांस में घुटन हो रही है या स्वेटिंग हो रही है एक्सेसिव या नौसिया वॉमिटिंग फील कर रहा है, तो पहली चीज़ तो ये कि मरीज़ को फ़ौरन से हॉस्पिटल की तरफ रश करने की ज़रूरत है। आप घर पे वेट नहीं करें, घर पे दवाइयाँ ठीक है, घर पे जो मेडिकेशन आप कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आप रश करें हॉस्पिटल के लिए। डिस्प्रिन की एक टैबलेट आपके पास घर पे एक कोशिश करके आप अपने पास मौजूद रखें।
उससे अगर किसी को लगता है कि उसको दिल की तकलीफ ही है, अगर वो जज कर पाता है पेशेंट, तो पहला काम तो ये करे कि वो डिस्पिन की टैबलेट को च्यू कर ले वो। बेसिकली आप समझ लीजिए कि कुछ थोड़ा-सा हम उसके अंदर इफ़ेक्ट कर सकते हैं कि ब्लड थिनिंग का इफ़ेक्ट करेगी वो। ऑल्दो रश तो आपको हॉस्पिटल की तरफ ही करना है, आप यू कैन नॉट वेट। एनजीसिड की एक टैबलेट हम हमेशा दिल के मरीज़ों जो होते हैं, हम उनको हमेशा दे के रखते हैं। हम कहते हैं कि जस्ट कीप इट इन योर पॉकेट। एनजीसिड जो है वो बेसिकली एंजाइना के लिए स्पेसिफिकली दी जाती है। किसी को सीने में दर्द हो तो वो उसी वक्त एक एनजीसिड की टैबलेट अपनी सबलिंगुअल ज़बान के नीचे वो रख ले। 3 मिनट इंतज़ार करे, 3 मिनट में तकलीफ बेहतर हो जाती है, अच्छी बात है। नहीं होती एक और एनजीसिड रखे और हॉस्पिटल की तरफ रश करें। मेजर जो चीज़ है वो ये है कि हमें हॉस्पिटल की तरफ रश करना है, हमने वेट नहीं करना। वेट नहीं करना है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी, जैसे आपने कहा कि ये सारे प्रोसीजर वैसे बेसिकली बैरियर टाउन इंटरनेशनल में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि जब उनकी एंजियोप्लास्टी की जाए कि नहीं आप स्टंट क्यों डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इस पे भी बात करना चाहूँगी, जैसे जो भी आपके प्रोसीजर होते हैं, जैसे आपकी एंजियोप्लास्टी है या फिर बाईपास है, डिफरेंट स्टेप्स हैं सारे दिल को बचाने के लिए, और पेस मेकर है, तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत कब कब पड़ती है, किन सिचुएशन पे आके दिल को इन तमाम सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, इस मामले पे ये तो है, एक चीज़ तो है कि एंजाइना या हार्ट अटैक, कोई भी ऐसा मरीज़ जब भी अस्पताल में आता है, उसको आपको एंजियोग्राफी तो आपको उसको करनी ही है। स्ट्रेट अवे आपको और कोई बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है हमारे पास कि हम कुछ और कर पाएँ। ऑल्दो कुछ नॉन इन्वेसिव चीज़ें हैं, ईटीटी हम कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें, बट एंजियोग्राफी इज़ समथिंग कि जो बेसिकली जो 100% हमें दिखाती है कि दिल की रगें, इस वक़्त दिल की जो वेसल्स हैं, जो कॉर्नरीज़ हैं, उनका स्टेटस क्या है। बहुत सारे नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर और हैं। हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं ईटीटी के अंदर, इको कर सकते हैं, सीटी एंजियो कर सकते हैं, बट उन सब के अंदर प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि दे आर नॉट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बेसिकली। वो डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं है। हमें आइडियली किसी भी मरीज़ को एंजियोग्राफी के लिए लेके जाना है, उसके बाद क्या है, एंजियोग्राफी के अंदर कुछ फाइंडिंग्स आती हैं। अब मेजर हार्ट अटैक का पेशेंट है, जिस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन के अंदर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में रात के 2 बजे भी कुछ पेशेंट ऐसे मेरे पास आए हैं कि जिनको हमने रात के 2 बजे इंटरवीन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। मेजर हार्ट अटैक के अंदर तो टाइम बेसिकली वी कॉल इट टाइम इज़ मसल बेसिकली। अगर मेजर हार्ट अटैक के अंदर आप 1-1 मिनट वेस्ट करते जाएँगे, आइदर घर से हॉस्पिटल रश करने के लिए या हॉस्पिटल आने के बाद वहाँ फैसला करने के लिए। हॉस्पिटल आप रश करें, वहाँ डॉक्टर आपको जो भी बताता है ईसीजी के बाद, एक्चुअली पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह पे भरोसा रखना है, दूसरी चीज़ जो उस वक़्त आपके सामने खड़ा हुआ, आपको उसकी बात के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है मेजर हार्ट अटैक, अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को लूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली ये टाइम इज़ मसल, जितना हम टाइम वेस्ट करते जाएँगे फैसला लेने के अंदर, उतनी देर में हम चीज़ों को हार्ट को डैमेज करते जाएँगे। फ़ौरन से एंजियोग्राफी करें, एंजियोग्राफी के बाद जो भी उसके अंदर फाइंडिंग्स हमारे पास आती हैं, वो डॉक्टर आपको मेरी अपनी प्रैक्टिस ये रहती है कि मैं वहीं पर जो अटेंडेंट मौजूद होते हैं, मैं उनको दिखा देता हूँ कि यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम उनको सजेशन देते हैं कि क्या है, दिल की रग जब 40-70% से ज़्यादा बंद होती है, तो ही हमने उसके ऊपर इंटरवीन करना होता है। लेस देन 70% अगर वो ब्लॉकेज है, तो हम उसको मेडिकेशन पे रखते हैं। 70% से ज़्यादा ऑक्लूजन है, वी शुड स्ट्रेट गो फॉर एंजियोप्लास्टी, उसके लिए हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह बाईपास की अपनी कुछ और इंडिकेशंस होती हैं, जो पेशेंट टू पेशेंट बेसिकली वैरी करती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मैसेजेस भी ऐड करते हैं कि आई वांटेड टू नो इफ समवन इज हैविंग कार्डियक अरेस्ट एट होम, व्हाट पॉसिबल थिंग वी शुड नो। और दूसरा सवाल है कि सीपीआर की ट्रेनिंग किस तरह होती है, इस पे भी अगर थोड़ा सा। बेसिकली ये वो चीज़ है जो हमारी सोसाइटी लैक करती है। बेसिकली सीपीआर इज़ अ पार्ट ऑफ बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो हमारे पास एक ट्रेनिंग होती है। इंटरनेशनली अच्छी जो हमारे पास सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर जो आम पब्लिक है वो इस सीपीआर की प्रैक्टिस कर, इनको ट्रेनिंग दी जाती है बीएलएस की, और वो घर पर ही किसी भी ऐसा कोई पेशेंट होता है कि जिसको हार्ट अटैक हुआ है। एक कॉल है, वो भी ले लें। Sure, जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? बेटा मैं हैदराबाद से हसनैन डिस्ट्रिक्ट पर्सन बात कर रहा हूँ। मैंने आपकी पूरी सुबह से ही प्रोग्राम देख रहा हूँ, लेकिन असल बात ये है कि मैं हूँ डिसेबल पर्सन। मैंने आज तकरीबन आज मुझे पूरे 3 महीने हो चुके हैं। मैंने सुई लगवाई है, लेकिन ये है कि आपने क्या लगवाई है? ये जो है तुम्हारी कोरोना की जो है वो वैक्सीन, वैक्सीन जी। हाँ वैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद से मेरे हाथ में तकलीफ, उंगलियों में, और मैं डिसेबल पर्सन तो वही पैर खराब है, वही हाथ पे असर आ गया है।
तो मैंने अपने टेस्ट देखा, शुगर भी मैं 2 दफा चेक करता हूँ, बिल्कुल A1 है। और दूसरी में ब्लड प्रेशर भी दिन में 3 दफा चेक करता हूँ, तो बिल्कुल A1 है। और उसके बावजूद भी तकलीफ मुझे है, तो मुझे ये एडवाइस दीजिएगा कि सब चीज में जो कि परहेज जो है 110% मैं करता हूँ खाने में पीने में, तो इसके बावजूद भी तकलीफ है। तो ये मालूमात करना चाह रहा था कि दूसरी में सुई लगवाऊं ना लगवाऊं, डॉक्टर साहब ये मुझे मालूम करके दीजिएगा, तो आपकी बड़ी ठीक है, मेहरबानी बहुत होगी। शुक्रिया। दूसरी डोज़ लगवाएँ कि नहीं, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक आ गया है, तो आप बता दीजिए डॉक्टर साहब कि इन तमाम चीज़ों से वैक्सीन का कोई ताल्लुक है? नहीं, इससे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप बिल्कुल जाएँ जी, जाएँ और दूसरी वैक्सीनेशन करवाएँ, अपने लिए कीजिए और अपने पाकिस्तान के लिए लगवाइए जी। बिल्कुल। सामईन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। We will be right back after this short commercial break. एक औरत की जिंदगी में माँ बनने का सफर कभी पुरसुकून होता है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सूरत में खतरनाक। इसीलिए आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फराहम कर रहा है दौरान हमल काबिल एतमाद मयारी देखभाल और जदीद डायग्नोस्टिक स्कैन की सहूलत। हमारी माहिर ऑब्स्टेट्रिशियन से मशवरे के लिए कॉल कीजिए 021 111 911 911। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामईन शो के लास्ट आखिरी के 15 मिनट हैं। आप कोई कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, बल्कि कॉल भी आ रही है, कॉल भी लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? मैं वसीम बोला कराची से। जी वसीम साहब। मुझे कुछ 2 महीने पहले थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, ठीक है। उसके लिए मैं मेडिसिन ले रहा हूँ ठीक है। और अब कुछ 15-20 दिन से मेरा ब्लड प्रेशर नीचे वाला बहुत लो आ रहा है, ठीक है। अक्सर 50 से भी नीचे आ जाता है। ठीक है तो उसके लिए क्या केस करेंगे डॉक्टर साहब? जी, ठीक है डॉक्टर साहब, इसका लाइव जवाब देते हैं, आप सुनते रहिए। जी, वालेकुम अस्सलाम वसीम साहब। वसीम साहब, पहली चीज़ तो इस मामले पे यही है कि आपने जैसे अभी हम ज़िक्र कर रहे थे कि क्या आपने किसी स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर को दिखाया कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है? वही चीज़ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हम स्ट्रेस दे रहे थे कि हमें पहले तो डायग्नोज़ करना है कि आपको ब्लड प्रेशर है भी या नहीं है। सेकंडली कि आप कौन-सी दवाइयाँ ले रहे हैं। आपके मामले पर बेहतरीन काम ये है कि आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को जाके दिखाइए एक दफ़ा। पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयों की ज़रूरत भी है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो नेचुरली उसकी डोजेज कुछ कम करेंगे और आप बेहतर महसूस कर लेंगे। ठीक है। बट अगेन थोड़ा सा वर्कअप करने की एक ज़रूरत है। कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम, मुझे फजल काकड़ कहते हैं फ्रॉम क्वेटा सिटी। आपको और डॉक्टर साहब को आवाज की दुनिया में वेलकम, बखैर अखलाक बहुत और जुमा शुक्रिया मुबारक पेश करता हूँ। जी, आपको भी जी। कोई सवाल करना Thank you. चाहेंगे? बिल्कुल, सवाल मेरा ये है कि एक हदीस नबी में आज देख रहा था, तो उसने कहा कि मिसाल के तौर पर जब कोई गुस्सा कर ले तो गुस्सा करने के साथ आप मिसाल के तौर पर एक गिलास पानी पी ले या जगह चेंज कर ले या वो मिसाल खड़े हो बैठ जाए। तो अक्सर जो गुस्सा मुझे आ जाते तो मिसाल के तौर पर गुस्सा आने के बाद फिर बीपी भी हाई हो जाती है। तो काइंडली डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, तो सडनली अगर बीपी हाई हो जाए तो वो बंदा फिर या खुद नुकसान कर लेते या दूसरे बंदे का नुकसान कर ले। तो काइंडली अगर कोई इसका तफसील बताए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कोई ओके जी, फायदा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। चलिए जी, फजल साहब आपको तो खुद पता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको गुस्सा नहीं करना जी। और गुस्से से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। और अगेन अगर ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है तो कितना शूट कर रहा है वो उसको चेक कर लें। अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो फिर दवाइयाँ ज़रूर लेने की ज़रूरत है। किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इस पैंडेमिक की बात करें, जैसे हमने बात की, हम शुरू से हम यही बात करें कि किस तरह हमारे दिल को अफेक्ट करा है। अगर हम बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात करें तो इस वक्त कोविड के पेशेंट को वहाँ पर, और स्पेशली अगर हार्ट की बात करते हैं, तो क्या अरेंजमेंट्स हैं, किस तरह उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट्स वहाँ दी जा रही हैं, थोड़ा सा उस पर बताइए। क्योंकि ज़ाहिर है बहरिया टाउन एक अलग अपनी पूरी कम्युनिटी को सर्व कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि कोई ऐसी सर्विसेज है जो दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं है, अगर वो कार्डियो से रिलेटेड कोई फैसिलिटी वहाँ अवेल करना चाहें।
अच्छा, एक चीज़ तो है कि कोविड जब से स्टार्ट हुआ है तो बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने अपना एक फ्लोर जो है वो पूरा डेडिकेट कर दिया है इस वक्त कोविड पेशेंट्स के लिए। वहाँ पे सिर्फ कोविड पेशेंट है, नेचुरली आइसोलेशन की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, तो वो पूरा फ्लोर जो है वो डेडिकेट कर दिया गया है ऐसे पेशेंट्स के लिए। सेकेंडली, कोविड का पेशेंट कोई भी हमारे पास आता है, उसको कोई दिल के अमराज किसी भी तरह के आते हैं तो हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। हम स्टार्ट करते हैं इको से हमारे पास, क्योंकि कोविड के अंदर जैसे हमने शुरू में बात की कि दिल के पट्टों पे असर करता है तो दिल को कमज़ोर कर देता है जाकर ये। उसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? हम इको के ऊपर डायग्नोस करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी हमारे पास बिल्कुल मौजूद है वहाँ पर। बहरिया के अंदर हमारे पास स्ट्रेस टेस्टिंग मौजूद है। आइदर आप उसको स्ट्रेस एको समझिए या स्ट्रेस ईटीटी जो हमारे पास होता है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, हमारे पास वो भी फैसिलिटी मौजूद है ऐसे मरीज़ों के लिए और बाकी भी हर तरह के मरीज़ों के लिए। स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो कोविड पेशेंट के लिए होती है। HRCT चाहिए होता है उनका, एक्सरे चाहिए होता है, राउंड द क्लॉक 24 आवर की फैसिलिटी हमारे पास ये मौजूद है वहाँ पर। हमारे जो इंटर्निस्ट वहाँ पर हैं दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा अगर दिल के अमराज की हम जिक्र करें, ऐसे किसी भी पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को राउंड द क्लॉक 24 घंटे अगर उनको एंजियोग्राफी की फ़ौरन से इमरजेंसी में ज़रूरत है और एंजियोग्राफी और उसके बाद एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, वो फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। ऐसे मरीज़ों में कभी-कभार हमारे पास दिल की जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी ज़बान में उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। आप समझिए कि दिल की धड़कन कम हो जाती है। दिल के अंदर एक अल्लाह पाक की तरफ से एक बैटरी लगी हुई होती है, कभी-कभार वो बैटरी जो अपना काम करना छोड़ देती है। उस वक़्त मरीज़ को पेसमेकर लगाने की ज़रूरत होती है। वो फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। और भी इस तरह की जिस भी तरह की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इस वक़्त हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कोई भी पेशेंट वहाँ पर, जैसे आपने कहा कि वो एक अलग लोकेलिटी है, थोड़ी-सी मेन सिटी से हट के है, तो कोई भी पेशेंट वहाँ पर किसी भी वक़्त राउंड द क्लॉक अगर आता है तो अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया जाता है पेशेंट के नीड के हिसाब से। डॉक्टर साहब एक कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर अंकल, मैं साबरा बोल रही हूँ कहाँ से बात कर रही हैं साबरा? मैं कोटरी से बात कर रही कोटरी से बात कर रही हैं। जी, प्लीज़ कोई सवाल करना चाहेंगे? हूँ। जी मैडम, मैं आपका ये प्रोग्राम सुन रही थी काफी देर से। मेरे साथ आजकल एक प्रॉब्लम मतलब इसी वक्त चल रही है कुछ दिनों से ना, कि मेरे सीने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और उसी हिसाब से ना जो मेरा सीने का बैक है ना सर मैडम, तो उसमें भी ना मेरे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं बैठ जाती हूँ तो बस मेरा दिल करता है कि मैं लेट जाऊँ। जैसे वीकनेस भी पीछे बहुत मुझे हो रही है और सीने पे जलन भी हो रही है और कभी कभी जो है ना वो ये चीज मेरे हार्ट की साइड भी जा रही है ठीक है। और वहाँ भी मुझे पेन महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना नहीं? शुगर, ब्लड प्रेशर? शुगर या ज़ियादतीज़ या कोई हाई ब्लड प्रेशर या कोई इसकी कोई बीमारी तो नहीं है आपको? मैंने शुगर वगैरह अक्सर चेक कराती रहती हूँ। शुगर मुझे मतलब मेरी एज क्या नहीं है? है, मुझे ब्लड प्रेशर मुझे हो रहा है। ठीक है। आपकी होता है। आपकी क्या उम्र है इस वक्त? मेरी 40 से ऊपर चली गई। 40 से ऊपर चलेगी। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब इसका जवाब देते हैं आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी, साबरा थी फ्रॉम कोटरी। जी, साबरा ये वैसे ही है, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि एज की कुछ लिमिट जब ऊपर चली जाती है 40-45 पे, तो मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट एक ही जितने इवेंट होते हैं दिल के। जिस तरह की चीज़ें बता रही हैं थोड़ा अलार्मिंग सिम्टम है इनके हवाले से। इनको चाहिए कि किसी भी नियर बाय जगह से किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को एक दफ़ा जाके विजिट करवाएं। और क्योंकि सिम्टम जिस तरह से बता रही हैं दे आर नॉट लग गुड। रहा है कि सीने में दर्द होना और कमर की तरफ जाना, दिल की तरफ जाना, ये सारे वही सिम्टम्स ये हैं। अलार्मिंग सिम्टम्स कॉल है। कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो। अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? ये मैं मकसूद यूसुफ से बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। जी, मकसूद साहब क्या सवाल करना हाँ, चाहेंगे? ये कोई साल पहले 1.5 साल पहले मुझे एकदम उल्टियाँ वगैरह आई थी। मैंने भी चेकअप कराया, पता चला कि ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होने की वजह से कुछ हो रहा है। ठीक है। ECG वगैरह किया था, उन्होंने चेक कर लिया था, सही था। बस जो दवाई दी गई थी वो खाता रहा, उसके बाद से मैं अब नहीं खा रहा दवाइयाँ। तो ये अभी भी कभी कभी अभी फिर बीच में उल्टियाँ आ रही थी मुझे, और एक तो 10 भी लग गए। तो ये क्या वजह है ये है? और जी। दूसरा ये जो बाहर की नसें हैं ना टांग के पास, ये छोटे छोटे गोल गोल सी गुठले से बनी हुई हैं ठीक नसों के अंदर। ठीक ये है। क्लोटिंग तो नहीं है कहीं ब्लड में? ठीक है मकसूद साहब, अभी डॉक्टर यासिर इसका जवाब देते हैं।
अच्छा, ये वही चीज़ जो हमारे पास कंप्लायंस के इशू हैं। मरीज़ जो हैं वो दवाइयाँ वैसे नहीं लेते अपने फैसले खुद कर लेते जो उनको लेने चाहिए। अब जिस तरह से इन्होंने बताया कि उल्टियाँ शुरू हो गई, मीन्स कि उनको ब्लड प्रेशर बहुत शूट किया होगा तभी उनको इस तरह के सिम्पटम आए। मेडिसिन रेगुलरली लीजिए, अपनी मर्ज़ी से दवाइयों को चेंज मत कीजिए। कोई स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर आपकी दवाइयों को चेंज करना चाहे, कम ज़्यादा करना चाहे, उसको फ़ॉलो कीजिए, बिल्कुल, ताकि किसी भी बड़ी चीज़ से हम अपने आप को बचा पाएँ। बिल्कुल। आई थिंक ये जो सेल्फ मेडिकेशन है या खुद के जो फैसले हैं सेहत के बारे में कर लेना, बहुत डेंजरस होता है टाइम। पेशेंट एजुकेशन इज़ वेरी गुड, मतलब कुछ हमारे पास जो पेशेंट एजुकेटेड आते हैं उनको देख के हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर एक और कार्डियक कॉल पेशेंट। लेते हैं डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ कॉल पे? मैं बेटा अभी आपको मैं कैच भी की थी। मैंने आपको एक बात बताना भूल के, जिस दिन से मैंने ये वैक्सीन लगवाई है ना, उस दिन से 3 महीने हो गए कंटिन्यू मेरा बुखार नहीं जा रहा है। और मैं उन्हीं के पास डॉक्टर के पास गया, कहते कि इससे ऑटोमेटिक ही आपकी उम्र के साथ साथ ऐसे ही रहेगा। तो इसके लिए डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ? अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत परेशान है ये, 3 महीने से बुखार भी नहीं जा रहा है, ये अच्छा, तो पहली कुछ चीज़ तो ये कि डॉक्यूमेंटेड फ़ीवर है या वो सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि जिस्म के अंदर कुछ बुखार है, और अगर एक्चुअली बुखार है तो एट टाइम हमारे पास कोई और वजह हो सकती है। लाइकली ये वैक्सीन से रिलेटेड नहीं होगी ये, बिल्कुल। लेकिन कोई और वजह हो सकती है। बहुत सारी और वजूहात हैं बुखार होने की, तो इनको अपने कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, हुँ, ताकि देखा जाए कि अगर 3 महीने से बुखार है तो उसकी वजह क्या है। बिल्कुल आप ठीक हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ हमने इतनी बातें की दिल के बारे में, लाइफ़स्टाइल के बारे में, तो यकीनन आखिर में एक ही चीज़ आती है कि इन तमाम बीमारियों से आप किस तरह बच सकते हैं। पहले एक कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ कॉल पे? सलामकुम। जी, वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ कॉल पे? सीनियर कादर रहमुल्लाह गौरी शहर कायल से। जी, कोई सवाल करना चाहेंगे? मैडम जी, मैडम मेरे सीने में जब दर्द होता है, मैं चलता हूँ, सांस फूलती है। और ठीक है। जब मैं किडनी का पेशेंट हूँ, तो जब किडनी में मेरे दर्द होता है तो सीने में इतना शदीद दर्द होता है कि मैं बेहोश होकर गिर जाता हूँ। और बीपी मेरा जो है ना 200 तक जो है वो सिस्टोलिक चला जाता है। इसकी क्या वजह है? ठीक है डॉक्टर साहब बताइए। मेहरबानी थोड़ा बहुत है माशाल्लाह। जी, अर्जेंटली इनको किसी दिल के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। जिस तरह बीपी तो की बहुत ज़्यादा होता है। बीपी ऐसा, और उसके साथ जिस तरह की तकलीफ बता रहे हैं, इट्स एंजाइनल पेन फॉर श्योर। तो इनको एंजाइना की तकलीफ के लिए इनको फ़ौरन से किसी दिल के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, और इनका प्रॉपर वर्कअप होने की ज़रूरत जी, है इस थैंक यू मामले सो में। मच डॉक्टर यासिर। आखिर के 3-4 मिनट है हमारे पास। मैं चाहूँगी कि एज़ अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि दिल हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है, किस तरह हम इसका ख़्याल रखें? तो इस पे प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें दिल की जो तकलीफ़ है उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो ये है, कभी भी कोई ऐसी तकलीफ़ हो, जैसे हम शुरू से ज़िक्र करते आए हैं कि सीने पे बोझ हो खाने के बाद, या अदरवाइज़ भी जैसे चलने पे इन्होंने बताया कि दर्द होता है, हमें इनको इग्नोर नहीं करें ऐसी किसी भी तकलीफ़ को। ठीक है, हमें फ़ौरन से हॉस्पिटल की तरफ रश करने की ज़रूरत है। आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल की तरफ रश कीजिए जहाँ पे आपके पास जो चीज़ें हैं दिल के हवाले से मौजूद है, एक अच्छा एक डॉक्टर मौजूद हो वहाँ पर। इग्नोर मत कीजिए इसको, तेज़ाबियत समझ के इग्नोर मत कीजिए। हमारे पास अगर आप टाइम पे चीज़ों को करवा लेते हैं तो दिल डैमेज होने से बच जाता है। बिल्कुल। तो एक चीज़ मेजर तो ये। सेकंडली ये कि हमें दिल के अमराज़ को बचने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। अ, अपनी अच्छी डाइटरी हैबिट को आप स्टार्ट कीजिए। खाने में कोशिश कीजिए कि फैट जो है वो उनको खाने से थोड़ा-सा दूर रखिए। बाहर के जो अच्छे ऑयल में जो चीज़ें नहीं बनी हुई होती हैं, उनसे अपने आप को थोड़ा-सा दूर रखिए। अगर आपको कोई बीमारी है, किसी तरह की शुगर है, ब्लड प्रेशर ऐसा कुछ है, तो उसको कंट्रोल में रखिए। तम्बाकू को अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर कर लीजिए। बिल्कुल, किसी भी शक्ल में तम्बाकू को दूर कर लीजिए, और भी किसी तरह की कोई बुरी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में, उनको अपने आप से दूर कर लीजिए। किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंगली मैनेज की जाएँ, बजाय कि हम अल्लाह ना करे किसी मेजर कार्डियक इवेंट के साथ। बिल्कुल। दिल का ताल्लुक सीधा जान से है जी,
दिल का ख्याल ख्याल रखिएगा रखने की जी। बहुत थैंक यू ज़रूरत सो मच डॉक्टर यासिर, आप हमारे शो में आए और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सामीन ने बहुत कुछ इनको सीखने को मिला होगा। है। सामीन, आखिर में एक बहुत अच्छी सी बात पे शो ख़त्म करते हैं कि किसी अस्पताल में दिल की सर्जरी यूनिट के बाहर लिखा हुआ था, एक जुमला लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते यारों के आगे तो आज खोलना ना पड़ता औज़ारों के साथ। तो सामीन, अपने दिल का ख़याल रखिए और वैसे भी इंसानी जिस्म वो वाहिद मशीन है जिसका कोई स्पेयर पार्ट नहीं है और ये कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। अपने दिल का भी अच्छे से ख़याल रखिए, क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि दिल ही वो चीज़ है जो आपको हमेशा हर चीज़ में सही रखता है। दिल को खुश रखिए, अपने आप को स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से दूर रखिए। मैं समझती हूँ कि इस कोविड के दौर में यकीनन मुश्किलात हैं और हम सब, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे माँ-बाप हों, चाहे आपके वालिदैन हों, चाहे आपके मासूम बच्चे हों, इस वक़्त हर कोई एक स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से गुज़र रहा है। अगर कोविड से आप बचना चाहते हैं तो हमेशा की तरह वही इम्पोर्टेंट बात, एसओपीज़ का अमल कीजिए, एसओपी मास्क पहनें और वैक्सीन ज़रूर लगाइए। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अगले हफ़्ते फिर मिलेंगे नए डॉक्टर्स और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। है। It's 12 p.m. लॉन्ग This